ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे बेगम रोना अख्तर की आवाज आया। और शकील का कलाम। ऐ ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और हर शाम पे रोना आया। 400 गाने, गजलें, दादरे, ठुमरी, क्या नहीं गाया उन्होंने। और उस शख्सियत से और उस शख्सियत की आवाज को सुनने के लिए मेरा एक मेरी एक यादगार शाम है जब हमने उनको 6 लोगों की भीड़ में सुना। 1970 की बात है। डॉक्टर विष्णु कक्कड़, हमारे एक दोस्त जो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने एक शाम हमें फोन करा और कहा, देखो महेश, मेरा घर तुम्हें मालूम है छोटा है, हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ तुम्हें, तुम्हारी बेगम पॉली और उनकी बीवी को बुलाया है। बेगम अख्तर आ रही है, शाम को गजल सुनेंगे। जब हम शाम को उनके घर कोलाबा में गए तो वो बेगम अख्तर पहले आके बैठी हुई थी, जमीन पे बैठी थी, हाथ में हारमोनियम था, पास में एक विस्की का गिलास था और 2 उंगलियों के बीच में एक सिगरेट, नाक में चमकता हुआ हीरा, उनकी पहचान। 5-6 गजलें गाई उन्होंने और मैं वो शाम कभी नहीं भूल सकता। बेगम अख्तर का जन्म फैजाबाद में 1914 में हुआ। उनके वालिद एक वकील थे, उनकी माँ उनकी दूसरी बीवी थी और वकील साहब ने कुछ दिनों बाद इस बीवी को तलाक दे दिया। अख्तरी को गाने का शौक बहुत बचपन से था, 6-7 साल की उम्र से। फिर उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनकी कुछ उस्तादों के साथ मुलाकात कराई और उन्होंने लाहौर में और पटियाला में संगीत सीखा। 15 साल की उम्र में उनका पहला कॉन्सर्ट था इन फेवर और फॉर हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स। 19 साल की उम्र में चेहरा खूबसूरत था, आवाज अच्छी थी, जाहिर है फिल्मों से दूर नहीं रह सकी। उनकी अम्मी उनको कलकत्ते ले गई और वहां उन्होंने 3-4 फिल्मों में काम किया। एक दिन का बादशाह, नल दमयंती, ऐसी कुछ फिल्में थी। फिर उसके बाद महबूब खान साहब ने उनको एक फिल्म में ऑफर दी, रोटी। चंद्रमोहन उनके ऑपोजिट हीरो थे और अनिल विश्वास का म्यूजिक था। उन्होंने उस फिल्म में 6 गाने गाए, लेकिन अफसोस की बात कि ग्रामोफोन कंपनी के साथ कुछ झगड़ा हो जाने की वजह से सारे गाने उस फिल्म से हटा दिए गए। मायूस होकर अख्तरी लखनऊ आ गई और इश्तियाक अहमद अब्बासी के साथ जो बैरिस्टर से शादी हो गई और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गई। ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने बहुत गजलें गाई। उनकी गजलें जो हैं तमाम शायरों को समेट लेती हैं। गालिब, फैज अहमद फैज, शकील बदायूं और उनकी एक शागिर्द थी जो उनके साथ भी रही, शांति हीरानंद, और उनकी तरह वो गाने भी लगी। शांति हीरानंद ने वो उनको माँ जैसी समझती थी और एक उनके बारे में किताब भी लिखी उन्होंने और किताब का नाम भी है द स्टोरी ऑफ माई अम्मी। उन्हें काफी अवार्ड्स भी मिले, पद्मश्री मिला पहले और वरन उपरांत पद्म भूषण मिला, संगीत अकादमी अवार्ड भी मिला। एक शकील की गजल है जो शायद
उनके बारे में, उनकी जिंदगी का एक पहलू बता देती है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोरों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। मेरा